अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो पहला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के अंडर में पहला नंबर करेंगे। ठीक है, मैंने पीछे की क्लास में पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 2 क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो उसका भी सोल्यूशन हो गया था। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए ये हमारा LHS पार्ट हुआ और ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, RHS पार्ट हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को दिमाग ये लगाना रहता है कि पहले क्वेश्चन को देखिए LHS पार्ट क्या कह रहा है और RHS पार्ट क्या कह रहा है। LHS पार्ट में हम देख लिए ये सारा हमारा क्वेश्चन है और उसके RHS पार्ट कहता है a + b + c का होल क्यूब लाना है। मतलब होल क्यूब लाने के लिए पहले a + b + c तो समझ ले क्या होता है। मतलब तीनों a b और c तीनों किस में होना चाहिए, प्लस में। लेकिन क्वेश्चन में देखिए a b c दोनों माइनस में है, सिर्फ a प्लस में है ना। तो प्लस में b लाने के लिए हमको 2b जोड़ना पड़ेगा, प्लस में c लाने के लिए 2c क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2 और इसको क्या बोलते हैं, R3। जब इस तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो a + b + c बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहला बात, हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो लिखते हैं लेट डेल्टा इजकल टू, है ना। डिटर्मिनेंट में बार बार बोलते हैं डेल्टा नाम से लिखा जाता है। a - b - c होता है, 2a है, 2a है ना, यहाँ पर 2b है, 2c, b - c - a, 2c, 2b, c - a - b। हमने क्वेश्चन को क्या करा, लिख दिया। अब सुनिए, हम जब क्वेश्चन को लिख देते हैं तो क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाइए। देखिए अब ये सिखाए थे हमको a + b + c लाने के लिए इसको और इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कहिएगा सर इसी तीनों को क्यों जोड़े, हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। तो जोड़िए, देखिए 1 और 2a तो 3a और 2a तो 5a, लाना क्या है a + b + c। तो हम 5a ला करके क्या करेंगे जब हमको जरूरतें नहीं है ना। तो क्वेश्चन को समझ गए। तो हमारा ऑपरेशन है R1 = R1 + का R2 + का R3, है ना जी। अब देखिए ये ऑपरेशन को लागू कीजिए तो देखिए R1 के जगह पर लगाइए। तो देखिए यहाँ पर सीखिए a - b - क्या है c, ये हमारा R1, R2 ये हुआ तो प्लस में 2b, R3 ये हुआ तो प्लस का 2c। चलिए जोड़िए इसको। तो देखिए a 2a प्लस में, एगो a चला गया तो एक a प्लस में बचा, 2c प्लस में है, 1c चला गया तो 1c प्लस में बचा कि नहीं बचा। तो क्या बना बोलो, a + b + c बचा, है ना। तो a + b + c। अब इसको जोड़िए तीनों को, तब पर भी क्या बनेगा, a + b + c। इस तीनों को जोड़िए, a + b + c बनेगा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, R1 के जगह पर हम लिख दिए तो R2 और R3 में तो हम कुछ नहीं किए हैं। जब कुछ नहीं करते हैं तो उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। तो 2b हो गया, 2c हो गया, b - का c - का a, 2c हो जाएगा, 2b हो जाएगा, c - a - क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए ध्यान से, a + b + c R1 में कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a + b + c फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं, तो R1 से, तो लिखेंगे R1। क्या लिखा हमने, R1। दिमाग लगाइए, जब हम a + b + c ले लिए तो इनटू में लिखाएगा a + b + c और डिटर्मिनेंट यहां से उठा के ले लिए तो ये बन गया 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर रहा 2b, है ना, इधर b - का c - का a, इधर 2b हो जाएगा, 2c इधर हो जाएगा, फिर से 2c और c - का a - का b हो जाएगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए ध्यान से, है ना, हम क्या बताए थे, a + b + c तो आ गया। जब इस तरह का रूप दिखाई दे, 1 1 1 दिखाई दे तो आप 0 लाइए। क्या लाइए, 0। और 0 लाने के लिए आपको 1 में से 1 घटाना पड़ेगा तब ना 0 आएगा, फिर 1 में से 1 घटाइएगा तब ना 0 आएगा। इसका मतलब हमको कॉल्यूम में काम करना पड़ेगा। किस में काम करना पड़ेगा, तो देखिए जगह का अभाव के कारण हम इसको क्या करें, मिटा रहे हैं, है ना। देखिए ध्यान से यहीं पर बता देते हैं, 2 ऑपरेशन चलाते हैं एक साथ, है ना।
जिसका नाम है C1 इजक्वल टू C1 माइनस का C2 एंड C2 बराबर C2 माइनस का क्या लिखोगे C3। क्लियर है बात। अब देखिए डेल्टा इजक्वल टू A प्लस B प्लस C पहले से तो है ही ये वाला, है ना। इस डिटर्मिनेंट में हम ऑपरेशन चलाएंगे 1 माइनस 1 तो क्या होगा 0। 2b में से इसको घटाइए, देखिए 2b पहले से है, घटाओ का चिन्ह क्योंकि यहाँ पर है, और C2 का मान इसको छापिए तब b माइनस C माइनस A। अच्छा देखिए 2b माइनस का b माइनस माइनस प्लस C माइनस माइनस प्लस A, तो A प्लस दूगो है एगो खा लिया तो एगो बच गया, और प्लस का क्या बचा C, A प्लस B प्लस C बन गया। इसका मतलब A प्लस B प्लस C लिखाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2C में से 2C जाएगा, कितना लिखोगे 0। क्या लिखोगे 0। अब देखिए फिर 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाना है तो b माइनस C माइनस A, और माइनस का क्या हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b। देखिए एक b प्लस में 2b कर्जा है, इसीलिए हमको एक b कर्जा हो जाएगा, माइनस का C माइनस का A, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a भी प्लस में, b भी हो गया प्लस में, और c भी क्या हो जाएगा प्लस में। तब माइनस ले लीजिए a प्लस b प्लस c हो जाएगा, है ना। अब दिमाग लगाइए, देखिए 2c अब माइनस इतना तो लिखेंगे 2c माइनस इतना, लिखिए c माइनस a माइनस b, तो 2c माइनस में c माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस क्या हुआ प्लस b। अब देखिए 2c में से 1c जाएगा तो 1c होगा, है ना। तो इसको सही से लिखिए a प्लस b प्लस क्या हो गया a प्लस b प्लस c, ठीक। और C3 में कुछ नहीं किए हैं, जब कुछ नहीं करते तो वही का वही लिखा जाता है। इसका मतलब 1, उसके बाद 2b और उसके बाद C माइनस A माइनस B। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए हम इसको फिर से मिटा रहे हैं, चलिए भाई अब देखिए दिमाग लगाइए। सर इस लाइन में 0 में भी तो A प्लस B प्लस C गुना में रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस लाइन में A प्लस B प्लस C कॉमन दिख रहा है और इस लाइन में भी है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे बोलिए टेकिंग कॉमन। कहाँ से पहले क्या लेना है तो A प्लस B प्लस C लेना है। सर एक बार और लेना है तो फिर लिखेंगे A प्लस B प्लस C लेना है। पूछेगा कहाँ से ले रहे हो बउआ इतना सामान, तो लिखेंगे C1 एंड C2 से ले रहे हैं सर। तो पूछेगा इतना जो ले लिया तो कुछ लिखना पड़ता है, तो रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, इसका हिंदी होता है क्या क्रमशः, क्या होता है क्रमशः होता है। तो डेल्टा इजकल टू देखिए एगो पहले से है, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, सब गुना में लिखाएगा तो A प्लस B प्लस C का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो हमारे पास क्या बचा सर जी 0 बच गया, उठा लिए हैं तो 1 बच जाएगा, ये भी 0, इसको उठाए हैं तो 0 का 0 रह जाएगा। यहाँ पर कितना माइनस का 1, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर 1, ये 2b C माइनस A माइनस का B। अब देखिए हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी सिखाए हुए थे, लगातार 0 वाले को एक्सपेंडिंग करे, एक छोड़कर है तो उसको छोड़ दीजिए, वो एक्सपेंडिंग करिएगा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। लगातार 0 वाले का कैलकुलेशन करे, एक्सपेंडिंग करे, आसानी से बन जाएगा। लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, इसमें एक छोड़कर है इसलिए इसको नहीं करे, इसमें लगातार है तो इसको करेंगे, इसका नाम है R1। क्या नाम है R1। तो डेल्टा इजकल टू A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए 0 माइनस 0 प्लस 1 हो जाएगा, बना दीजिए डब्बा। चलिए भाई इस 1 को झांपना है, मतलब हेड कीजिए, ऐसा करा हेड हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 1 बच जाता है, 1 माइनस 1 0 1 बच जाता है। हेड करने आता है ना, इसको ऐसे हेड किया जाता है, इसको ऐसे किया जाता है, तो 4 गो अक्षर बच जाता है, वही को लिख दीजिए। क्लियर है। अब देखिए तो लिखेंगे A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, है ना, क्या लिखा होल क्यूब लिखा, और 0 से 0 की कहानी खत्म हो गई, बच गया 1 भाई साहब। गुना में 1 लिखेंगे तब पर भी सही है, नहीं लिखेंगे तब पर भी सही है, तो इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 1 इंटू 1 तो 1 होता है, 0 इंटू फलना तो 0 होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो देखिए a प्लस में b प्लस का c का होल क्यूब हो जाएगा। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होता है, गुना में 1 लिखा तब पर भी, ना लिखा तब पर भी सही है, इसके लिए नो डाउट। और यही हमको करना था प्रूव्ड, हम कर दिए भाई साहब प्रेम से प्रूव्ड। ये लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, नोट कीजिए। तो देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, हमने क्या करा था। सबसे पहला बात देखिए, a माइनस बी माइनस सी है, लेकिन लाना क्या था, a प्लस बी प्लस सी लाना है। तो इसको लाने के लिए, इन तीनों को प्लस में लाने के लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम ऑपरेशन किए। ऑपरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला रो में, दूसरा कॉलम में कर सकते हैं। तो रो में करेंगे तब क्या होगा, कॉलम में करेंगे तब क्या होगा, हमको ध्यान देना है। तो देखिए यदि मैं कॉलम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, कॉलम की बात करता हूं, तो क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 1a प्लस में है, 2a प्लस में है, और फिर से 2a प्लस में है, तो 2 2 4 1 5a हो जाता है। हमको 1a लाना है, वो भी प्लस में लाना है। यहाँ पर 5 आ रहा है, इसीलिए हम कॉलम में काम नहीं करेंगे, है ना। तब हम बात करेंगे किसमें, रॉ में। रॉ में करते तो क्या होता है, इसको जोड़िए, इस तीनों को जोड़िए। तो सर जी देखिए 1b कर्जा है और 2b प्लस में है। अच्छा 2b में से 1b चला जाएगा तो 1b प्लस में रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा 2c है और 1c कर्जा है, तो एगो c फिर बचेगा, तो एगो प्लस का b बच जाएगा, एगो प्लस का c बच जाएगा, तो a प्लस b प्लस c नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किए हैं। अब देखिए जब तीनों जगह इस तीनों को जोड़े हैं तो a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इस तीनों को भी जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी। फिर इस R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, इसीलिए हम कॉमन निकाल लिए, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, अब फॉर्म कहाँ से, तो R1 से लिए हैं, तो लिख दिए R1। अब ध्यान दीजिए, जब हम कॉमन लेते हैं तो उसको इनटू में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, इनटू में लिखा जाता है। तो a प्लस बी प्लस सी इनटू में हो गया, और जब निकाल लेते हैं तो ये पीस उठ के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब बाकी चीज जैसे था वैसे ही छाप दिए। क्लियर। अब देखिए सर दिमाग लगाइए, हम बार बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बार बार बोलते हैं, जब 1 1 1 दिखाई देता है, कहीं भी दिखाई देता है, तो 0 लाने की कोशिश करो। 0 लाने के लिए आपको घटाना पड़ता है, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, फिर 1 माइनस 1 तो फिर क्या होता है, 0। तो इसीलिए लिखे C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, मतलब इस लाइन को इस लाइन से घटाया, फिर इस लाइन को इस लाइन से घटाया, घटाने के बाद फिर से ये वाला सॉल्यूशन आया, उसके बाद ये आया, और C3 में तो कुछ किया नहीं, इसको ज्यों का त्यों छाप दिए हैं। क्लियर है। फिर समझिए, इस लाइन में 0 में कुछ भी कॉमन होता है, 0 में कुछ भी कॉमन होता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। 0 में से 50 लाख कॉमन लेना है, आराम से ले लीजिए। कहिएगा सर जी कैसे, तो देखिए यहाँ पर समझा देते हैं आपको। 0 गुना 50 लाख है ना, तो कितना हुआ, 5000 है ना, 50,000 5 लाख है ना, 50 लाख लिख दिए। तो 0 में हम 50 लाख से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा इसके इंटू में 50 लाख है, और प्लस में यहाँ पर लिख दिए, समझ लीजिए 50 लाख, समझिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो फिर हम कॉमन तो आराम से ले सकते 50 लाख। तो क्या बच गया, 1 प्लस का 0 नहीं हो जाएगा, 1 प्लस का 0। तो इसी तरह से इस 0 में से हम क्या लिए, कॉमन निकाल लिए, क्या, तो a प्लस बी प्लस सी। तो इस लाइन से a प्लस बी प्लस सी लिया, इस लाइन से a प्लस बी प्लस सी लिया, तो दुगो ले लिया a प्लस बी प्लस सी। अब पहले से एगो है, तो तीनों को जब गुना में लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाता है। और होल क्यूब जब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, निकालने के बाद उसको फिर लिखेंगे। 0 का 0 लिखा, ये निकल गया है तो 1 हो जाएगा, 0 में से तो 0 रहेगा, 0 का 0 ये निकल गया तो 1 होगा, लेकिन माइनस के कारण -1 ये निकल गया तो 1 हो गया। इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है। अब देख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम R1 क्यों करते हैं, R1 करने का मकसद क्या है। देखिए इधर भी C1 से भी एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, C1 से इसलिए नहीं किए क्योंकि हमारा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है,
उसके लिए लंबा भी होगा तब पर भी आंसर उतना ही आएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। हम लगातार जीरो वाले को एक्सपेंडिंग बार बार करते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। इसीलिए एक्सपेंडिंग हम किए तो R1 को किए। उसके बाद ये चीज़ ऐसे ही रह गया। जीरो के साथ मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट को लिखते भी हैं तो क्या होगा, जीरो होगा, फिर से जीरो होगा तो 1 बच गया, 1 को हाइड करा जाता है ऐसे और ऐसे, तो इतना बच गया, चारों को लिखा है ना। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 1 + 0 आया, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आता है, और इतना गुने 1 तो इतना ही होगा ना, इसीलिए इतना। तो अब क्वेश्चन को नोट कीजिए, समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम बात करेंगे 11 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैंने पहले से ही क्या करा है, नोट करके रखा है। ये हमारा LHS पार्ट और ये हमारा क्या है, RHS पार्ट है। तो दिमाग लगाने वाला बात ये है, अभी हमारा जब LHS पार्ट को तोड़ के क्या लाना पड़ता है, RHS पार्ट। इसमें ये देखिए, सबसे पहला बात हमको 2 लाना है। क्या लाना है, 2, और 2 लाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो घटाना पड़ेगा। तो देखिए 2Z पहले से है, 2Z पहले से है। यदि मैं नीचे की तरफ जोड़ रहा हूं तो देखिए 2Z 1Z 3Z और 1Z 4Z हो गया, जो हमको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 की जरूरत कहीं पर दिख नहीं रहा है। तो हम इस तरह की ऐड नहीं करेंगे, तब इस तरह ऐड में जाएंगे, 1x 1x 2x 1y 1y 2y और 2Z पहले से है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए LHS पार्ट को हम सबसे पहले क्या बताते हैं, पहले डेल्टा बराबर लिखना पड़ता है, मतलब लेट डेल्टा इक्वल टू जो है, पहले क्वेश्चन को लिखिए। तो x + y + 2z z है ना, x y + z में 2x x है ना, y y z + x + 2y। दिमाग लगाइए, RHS क्या कह रहा है, RHS जो कहेगा उसके अनुसार हम ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए RHS कहता है किसी भी हाल में आपको x + y + z लाना है और 2 तो लाना ही पड़ेगा। तो देखिए 2 कैसे आएगा, अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ऐसे मतलब इस लाइन और इस लाइन को, मतलब R1 R2 और R3 को जोड़ रहा हूं, तो 1x है ना, ये z है, 1y और 2 3 1 4z हो रहा है। तो कहीं भी 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑपरेशन जो है R1 R2 R3 को जोड़ने वाला ऑपरेशन हमारा गलत हो रहा है। क्लियर है। तो अब सही ऑपरेशन क्या है सर, तो देखिए सही ऑपरेशन देखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए 1x और यहां भी 1x, तो 2x 1y 1y 2y और 2z पहले से है, इसका मतलब कॉमन सॉलिड हो रहा है ना। तो कॉमन मिल रहा है, तो इसका नाम C1, इसका C2 और इसका क्या है C3। ऑपरेशन हमारा होगा C1 + C2 + C3। सही ऑपरेशन समझ गए। अब देखिए लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू C1 के जगह पर लिखिए 1 1 2x 1 1 2y 2z पहले से है, तो 2 सब में कॉमन हुआ, तो x + y + क्या हुआ z। उसी प्रकार से यहाँ 1z 1z 2z 1y 1y 2y 2x पहले से है, तो क्या हुआ 2 × x + y + z हुआ। यहाँ भी 2 × x + y + क्या हो जाएगा z हो जाएगा। चलिए तो इसको वैसे ही लिखिए, x लिखा, y + का z + का 2x है ना, y y z + x + 2y। क्लियर है। अब देखिए इस लाइन से कॉमन दिख रहा है, अरे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालिए, टेकिंग कॉमन कितना, तो 2 × क्या ले रहे हैं 2 × तो 2 × x + y + z फ्रॉम कहां से ले रहे हैं, तो C1 से। कहां से ले रहे हैं C1 से। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिए है ना, C1 से कॉमन ले रहे हैं, यहां पर लिख दे, दिख रहा है तो देखिए यहां पर सुनिए, जगह का अभाव होने के कारण हम यहां बता देते हैं, ठीक है। RHS पार्ट को मिटा देते हैं, क्लियर है, इसको बाद में चेक कर लेंगे। डेल्टा इक्वल टू क्या लिखना है, 2 × x + y + z हो रहा है ना।
चलिए भाई कॉमन तो ले लिए, तो क्या बचा 1। अच्छा 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 हुआ। चलिए इस लाइन को लिखिए x। अच्छा ये y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ पर क्या है ना, x है, यहाँ पर y और क्या z प्लस एक्स प्लस 2y, z प्लस एक्स प्लस 2y है। अब दिमाग लगाइए, ज्यादा से ज्यादा हमको जीरो लाना पड़ता है तब ना सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। जीरो लाने के लिए देखिए 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, फिर 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, है ना। तो एक बार में 2 ऑपरेशन चलाइए, R1 बराबर R1 माइनस का R2, है ना, एंड R2 बराबर R2 माइनस का R3। चलिए देखिए ध्यान से, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। 1 में से 1 जाएगा तो जीरो हो जाएगा। x में से देखो, x में से क्या जा रहा है ना, दिमाग लगाइए, देखिए x में से इतना को घटाया जा रहा है, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस का 2x, तो 2 को कर्जा एगो दे देंगे तो एगो कर्जा, सब देखिए सब में से माइनस ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा z, है ना। अब दिमाग लगाइए, y में से y जाएगा तो जीरो, अच्छा 1 में से 1 जाएगा तो जीरो, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, तो 2x में से एगो गया तो एगो प्लस में, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हुआ जी। और यहाँ पर y है ना, ओ सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इससे घटाइए, तो y देखो y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, एगो है दूगो कर्जा हो गया, तो कितना एगो कर्जा रह जाएगा, तो माइनस सब में से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, ये हो गया। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, तो 1x और z प्लस एक्स प्लस 2y, क्लियर है। अब देखिए इस लाइन से भी कॉमन मिल रहा है और इस लाइन से भी कॉमन मिल रहा है, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड, फिर कॉमा x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहाँ से, तो R1 एंड R2, अब बोले थे जब 2 आदमी को लेते हैं तो रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ता है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए एगो पहले से है, दूगो और ले लिए, तो 2 कॉपी, तो दूगो और एगो कितना हुआ 3 गो, मतलब पावर में 3 हो रहा है। फिर ध्यान दीजिए, जब कॉमन लिया तो हो गया 0 0 1, ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये x 0 माइनस का 1, z प्लस एक्स प्लस 2y, है ना। एक्सपेंडिंग एलोंग क्या करे बोलो, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या करे, है ना, कर देते C1, क्या करते हैं C1 कर देते हैं। अरे ऐसे भी कर सकते, क्योंकि इस लाइन में भी 2 जीरो है, इस लाइन में भी 2 जीरो है, ध्यान देना है, हमको ज्यादा भारी नहीं करना है क्वेश्चन। ऐसे करोगे ये लाइन झपा जाएगा, मतलब छुप जाएगा तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, है ना जी। तो ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग C1, क्लियर है ना। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू इंटू, जीरो के साथ डिटर्मिनेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। माइनस का इसके साथ भी जीरो हो जाएगा, फिर प्लस का 1, चलिए इसको हाइड किया जाए, ऐसे करा हाइड हो गया, माइनस का 1 0 1 माइनस का 1, है ना, 1 0, यहाँ पर क्या माइनस का 1 था और यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर माइनस का 1, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, सुनो मेरी बात, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ है ही, इसको हम मिटा रहे हैं, है ना। तो देखिए मिटा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, लॉजिक को समझिए यहां से, है ना। तो क्या लिखोगे, डेल्टा इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू, क्लियर है। अच्छा सर जी यहाँ पर कैलकुलेशन जीरो को क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब कुछ होगा नहीं, यहाँ भी जीरो खत्म, तो ये 1, तो 1 इंटू माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 1, तो 1 माइनस 1 में से 0 जाए, 1 इंटू 0 तो क्या होगा 0, क्लियर है। अब देखो, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो गया होल क्यू,
1 इंटू 1 - 0 तो क्या होगा 1, 1 इंटू 1 तो 1, नहीं लिखेंगे तब पर भी क्या है क्लियर हुआ है ना। तो यही करना था प्रूव, आप किताब से भी मिला सकते हैं है ना, तो प्रूव्ड हो गया।